है सख्त। अस्तगफुरुल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़। चलो बेटे अल्लाह हाफिज़। खैरियत से ले लिया सारा सामान, आईडी कार्ड वगैरह बाकी चीज़ें। अच्छा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर जी आज बेटी का पेपर है दोबारा और वो चली गई। अल्लाह करे उसका पेपर अच्छा हो जाए। और लास्ट पेपर में इतनी अच्छा मौसम था और अब देखें इतनी सख्त धूप निकल आई है। तौबा 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 अल्लाह जी। मुस्तफ़ा सामने लगता है किसी घर का लेंटर पड़ने लगा है ना, इतना सारा सामान आ रहा है। वो कॉर्नर वाले घर का मुझे लगता है लेंटर पड़ेगा। और इतनी सख्त धूप है ये लो बस गर्मी आ गई यार। अमेजिंग ना, गर्मियाँ बड़ी ख़तरनाक होती हैं, ज़रा अच्छा नहीं लगती मुझे। क्या किया जाए, लेकिन गर्मियों में आम आते हैं और बस आम आएंगे है ना। चले जी अब तो मैं अंदर चाहती हूँ। इतनी सख्त धूप है बंदा कोई इंजॉय भी नहीं कर सकता बाहर। तो बस ओह अच्छा अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे। इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे सारे। हमारे इस घर में आके सारी चेयर्स टूट गई हैं, नई ली थी हमने इस घर में आके। ये देखिए कोई शायद के 2-3 जुड़ी रह गई, बाकी सारी चेयर्स टूट गई हैं। चले जी बस अंदर कूलर चला, अंदर शोर बहुत है, अंदर चलते हैं। हाँ जी मेरे किचन में आज बन रहे हैं करेले गोश्त। और करेले मैंने फ्राई करके रख लिए थे एक दिन पहले, क्योंकि टाइम की ज़रा बचत हो जाती है। दूसरा ये है कि मैंने अब गोल्डन किए हैं प्याज, और साथ ही मैंने करेले एक दफ़ा दोबारा गर्म कर लिया। तो उससे पहले गोश्त में मैंने क्या डाला, गोश्त में मैंने आधा किलो से ज़्यादा गोश्त था और उसमें मैंने डाले हैं 2 अदद बड़े प्याज, 4 अदद टमाटर, और जो बेसिक मसाले का नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा, 1-2 खड़े मसाले मैंने डाले ताकि गोश्त था ना इसमें तो इसमें इसकी स्मेल निकल जाए। तो बस जी फिर गोश्त खिला के उसकी भुनाई की। और ये अब मैंने इसमें डाल दी हैं प्याज और करेले। तो उसके साथ जी अब मैं डालूँगी ये हरी मिर्चें। अगला प्रोसेस मैंने क्या किया है, ये मैंने दही रखा और इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया। उससे थोड़ा सा हल्के से ना थोड़ी सी हल्की सी खटास सी आ जाएगी, स्पाइसेस भी थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे करेलों के। तो बस अब इसमें मैं दही डाल के इसको दम करूँगी। पहले 2 बार अच्छी तरह मिक्स कर लूँ मैं इसको। और ये आज बने हैं करेले गोश्त। अब जी मैं इसको दही डाल के दम करूँगी। जब इसमें मैं दही भी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। सॉल्ट मैं इस स्टेज पे चेक कर लूँगी, और अगर मुझे मिर्चें भी कम लगे तो वो भी मैं कुटी हुई लाल मिर्च या दूसरी मिर्च इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो दही डालने से होगा कि इसकी थोड़ी सी जो ग्रेवी हो जाएगी ना वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो बस ये अब इसको मैं दम करूँगी और उसके बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। करेलों की फुल रेसिपी मेरे चैनल पे होगी, आप देखिएगा। बहुत अच्छे लजीज बनते हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है। तो अगर जिसको करेलों की रेसिपी चाहिए, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आइंदा भी आपको बता दूँ, लेकिन फ़िलहाल आप अगर आपको अर्जेंट मेरी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ले जी मैं दम खोल दिया और करेलों की फाइनल लुक ये है। और आप ये देखें कि ये जब आप दही डाल के इसको दम देंगे ना तो ये कम से कम ये होगा कि ये जो बहुत ड्राई करेले बनते हैं वो नहीं बनते, हल्का सा जैसे आप कह रहे हैं कि मसाला सा बन जाता है एक्स्ट्रा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। आज थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं था रेसिपी कंप्लीट बनाना। इंशाल्लाह ताला अब गर्मियाँ आ गई हैं, करेले बनने ही हैं, तो मैं आपको किसी टाइम इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर कर दूँगी। अला हबीबिन सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कौनो। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये लेयर्स की हमारे पास मज़ेदार किस्म की स्वीट आई हैं। कहाँ से आई है, जो कुमैल का समझे बड़ा भाई भी है, कुमैल का दोस्त भी है, तलहा हाशमी दीवा भाभी का बेटा, वो एक ही है भाई। तो वो कुमैल को हमेशा अपना छोटा भाई समझता है। ईद हो वैसे हो, वो हमेशा कुमैल को सबसे पहले याद रखता है। तो पिछले दिनों कुमैल की ज़रा तबीयत ख़राब थी, तो अपने प्यार और मोहब्बत के
के इजहार के लिए वो जैसे उसको पता चला कि कुमैल की तबीयत ख़राब है तो तलहा फ़ौरन अपने घर से उसके लिए ये लोटस केक लेके आया और साथ में मूस था, चॉकलेट, बहुत ही मज़ेदार था। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। तो हमने फटाफट वीडियो बनाई कि ले जी कुमैल भी खुश हो जाएगा, तलहा भी खुश होगा कि इतने प्यार से उसने भेजा। हमेशा ही वो हर मौके पे कुमैल को बहुत याद करता है। तो जी सफ़ायर के सूट आ गए सिल के, वो भी मैंने आपके लिए व्लॉग में ऐड किए हैं। तो मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे हैं और आज आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आज मैंने थोड़ा शॉर्ट व्लॉग बनाया और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए जी मिलते हैं आपको सफ़ायर के कपड़ों की डिज़ाइनिंग में। हाँ जी मेरे सफ़ायर के सूट सिल के आ गए हैं और मुझे बहुत लोग बार बार कह रहे हैं कि आप अपने कपड़े दिखाएं जो सफ़ायर से लिए थे। तो सफ़ायर से मैंने आपको अनस्टिच तो ऐसे दिखा दिए थे फ़ोल्डर में। तो मैंने सोचा चले अब मैं आपको जो सिल के आ गए हैं 2 सूट वो दिखा देती हूँ, उनकी डिज़ाइनिंग देख लें आप। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बना भी सकते हैं, मेरे से बनवा भी सकते हैं। स्पेशली मैं जो ऑर्डर लेती हूँ मैंने ले चुकी, मैंने कभी आपको बताया नहीं ऐसे, लेकिन मैं बाहर के ऑर्डर लेती हूँ। पाकिस्तान में तो टेलर मिल जाते हैं लोगों को, ईजीली मिल जाते हैं। बाहर के लोगों के लिए मसाइल होते हैं। मोस्टली जो मैंने अब तक बाहर ऑर्डर भेजे हैं वो आउट ऑफ कंट्री के ही हैं, तो लेकिन वो ज़रा फैंसी में थे। ये ज़रा सादे कपड़े हैं, तो घर पहनने वाले आम कपड़े हैं। तो जी सफ़ायर से मैंने सूट लिया था, मुझे बहुत पसंद आया। इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था और हट के कलर मैंने लिया था। मेरी छोटी बहन कहती है बजिया तुम एक जैसे कपड़े पहनती हो, चेंज कर लो कलर्स, तो लिहाजा मैंने उसके कहने पे कलर चेंज कर लिया है। तो ये देखें, मैंने ये शर्ट ऑल ओवर प्रिंट था, जैसे कि आपको आइडिया होगा। यही ट्राउज़र है इसका, ये सेम ट्राउज़र है और सेम इसकी शर्ट थी। आगे जो इसका ये बॉर्डर था, शर्ट के फ्रंट के लिए उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ था, लेकिन मुझे शर्ट के फ्रंट पे बॉर्डर नहीं लगाना था क्योंकि ये इतना ज़्यादा अब कॉमन चीज़ हो गई है, मेरा दिल नहीं चाह रहा था ऐसा बनवाने को। तो मैंने जो शर्ट के लिए बॉर्डर उन्होंने दिया हुआ था, इसकी पिक्चर मेरे ख्याल मेरे से कहीं मिसप्लेस होगी, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो ये जब मैंने फिर इसका जो बॉर्डर था मैंने इसको एज अ फ्रंट शर्ट बनवा ली। तो ये जो मैंने फ्रंट पे लगवाया और साथ मैंने सेम बटन्स लगाए, क्योंकि लॉन के कपड़े हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फैंसी बटन्स अच्छे नहीं लगने थे। इस पर या तो सेम अच्छे लगते हैं या कोई और जो सिल्क के यहाँ बटन्स लगते हैं वो अच्छे लगने थे। लेकिन मैंने प्रेफर ये किया कि मैं इसके खुद के बटन बनवा के जो ये वाला ऑल ओवर का कपड़ा था ये वाला, उसके मैं बनवा के लगवाऊँ। तो ये देखें, जो मैंने अपना ये आइडिया यूज़ किया ये था कि जो नीचे का फ्रंट, नीचे जो उन्होंने घेरे के लिए बॉर्डर दिया था मैंने फ्रंट पे लगवा लिया। ये देखें, फ्रंट पे लगवा लिया और इसकी ओपन शर्ट बनवाई। ओपन शर्ट मुझे वैसे भी पसंद है, सर्दियों में भी शायद आपको याद हो, मैंने एक ब्रीजे का मेरे पास करंडी का सूट था, वो मैंने इसकी ओपन शर्ट बनवाई। ये देखिए इसका स्लिट चेक करें। और ये मैंने एयरलाइन में नहीं बनवाई, मैं इसका घेरा जो है बिल्कुल सीधा घेरा है। आप एयरलाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसका घेरा रखा है वो बिल्कुल सीधा रखा है। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो। असल में कैमरे में चीज़ आनी ना इस तरह बहुत मुश्किल हो जाती है जब कैमरा एक जगह फोकस कर रहा हो, पर आपको आइडिया हो गया होगा कि ये देखें, ये मैंने इसका फ्रंट जो पैच था उतरवा के जो पट्टी थी मैंने इसकी ओपन शर्ट बनवा ली है। तो उससे ये है कि इसकी शर्ट की लुक भी अच्छी हो गई है और दूसरा ये को टिपिकल भी नहीं लगा। दूसरा ये जो कि मैंने घर ही पहनने थे, ज़्यादा मुझे होता है, मैं सच्ची जब बताऊँ मैं घर पहनती हूँ, जिम पहन के जाती, जिम कॉस्ट्यूम नहीं पहन के जाती। उसकी रीज़न ये है कि बस मैं ड्राइवर के साथ जाना होता है तो फिर मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो ये मैंने बारीक से पट्टी उतरवा के बाजुओं पे लगा दी। इसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका ये देखें, ट्राउज़र मैंने इसका बिल्कुल ये स्ट्रेट रखा है। जैसे इसका घेरा बिल्कुल स्ट्रेट और चौकोर था, ऐसे ही जो ट्राउज़र है वो भी इसका स्ट्रेट और चौकोर है। ये देखें, ये इसका ट्राउज़र भी मैंने मतलब सिलवाया है। लूज़ ट्राउज़र है क्योंकि लॉन्ग शर्ट के साथ भी खुले ट्राउज़र अच्छे लगते हैं और शॉर्ट शर्ट के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन चूँकि अब लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं लिहाजा फिर मैंने लॉन्ग ही सिलवाई है। और अपनी अपनी फ़िज़ीक की बात होती है, आप बिल्कुल अंधा होकर फॉलो भी नहीं कर सकते फ़ैशन। उसकी रीज़न ये है कि अपनी फ़िज़ीक के साथ से भी बहुत सी चीज़ें आपको कैरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये दुपट्टा इसका प्रिंटेड था। ये देखें, प्रिंट इसके मुझे बहुत ही प्यारा सूट लगा था। ये देखें, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था। तो इसका मैंने दुपट्टे पे क्या किया, जो मैंने ट्राउज़र और शर्ट से जो बचा था कपड़ा वो मैंने देखे बारीक सी उसकी ये नीचे पट्टी लगवा ली है और साथ उसके मैंने चारों साइडों पे ये मैंने टसल बनवा के लगवाई है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी। ये टसल मुझे बड़े अच्छे लगे थे। मैंने कहा कि ये थोड़े से छोटे लगे, लेकिन थोड़े से आप बड़े भी लगवा सकते हैं।
और ज़्यादा लटकने वाले भी ये होता है कि जगह जगह अड़ जाते हैं, जैसे आप गुजरें तो कहीं ना कहीं अड़ जाते हैं, छोटे हों तो मुनासिब हों तो सही रहते हैं। तो ये देखिए मैंने ये इसके चारों तरफ ग्रीन कलर के टसल्स लगवा लिए हैं। तो ये एक आप एक दो दफ़ा आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं ये कपड़े, और बाकी आप घर में पहन लें, क्योंकि जब नया कपड़ा सिल के आता है उस वक्त यही लग रहा होता है कि आप इसको बाहर बाहर पहन सकते हैं। हाँ जी, दूसरा सूट है, ये सफ़ायर का नहीं है, ये ब्रीजर लॉन का सूट है, और ये भी मेरा सिल के आ गया है। और ये तो मेरे को सिले ही नहीं थे, लिहाजा ये अब 2-3 मेरे सिल के आए हैं, जैसे से और सिलते आएंगे और जो लोग मेरे से सिलवा भी रहे हैं मैं उनकी भी कोशिश करूँगी दिखा दूँ। अक्सर लोग नहीं भी अपना डिज़ाइन शेयर करना पसंद करते, लिहाजा फिर मैं उनकी चीज़ें शेयर नहीं करती, इसलिए मैंने कभी आपको बताया नहीं। इत्तेफाक से मैंने आपको बता दिया कि मैं ये काम करती हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्री मैं बनवा के भेजती हूँ। अच्छा जी, ये चिकन का सूट था, मैं इस पर बहुत लेसिस भी ऐड करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए इस पर कढ़ाई हुई हुई है। तो फिर मैं सोचती रही, चूँकि ये मेरा अपना सूट था, लिहाजा फिर मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग फैंसी नहीं करती, तो मैंने इस पर थोड़ा सा ये पर्ल का काम करवा लिया। इसके गले पे ये देखें 3-3 मैंने इसके पर्ल करवा लिए, लगवा लिए, और साथ जो इसके गले पे ये देखें, ये वाला गला मुझे बड़ा पसंद है, गोल गले के साथ बारीक से पाइपिंग। तो ये जी मैंने 7 पर्ल का काम करवा लिया। हल्का सा एंड पे उन्होंने सिल्वर दे दिया, ये देखें सिल्वर उन्होंने हल्का सा टच दे दिया सिल्वर सितारे का। वैसे ये मैंने सारा सफ़ेद पर्ल का काम करवाया। और इसके बाजू में भी मैंने सेम जो था 3-3 मैंने इसके बाजू में भी, ये देखें बाजू को भी मैंने सेम ये 3-3 पर लगवाए हैं, ये देखें। इसे ये फैंसी भी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन चूँकि मेरा अपना है, मैं लोगों के हिसाब से डिज़ाइनिंग करके देती, जिसको जो पसंद है मैं उस हिसाब से कर देती। कुछ को हैवी पसंद होती है। लास्ट में एक ऑर्डर मैंने बाहर भेजा है, उनको मेरे जैसे डिज़ाइनिंग पसंद थी, तो मुझे उनकी डिज़ाइनिंग करते हुए ज़रा मसला नहीं हुआ। वो ज़्यादा फैंसी डिज़ाइनिंग नहीं करती थी। उससे पहले मैंने करवा के दी तो मारिया भाई के सूट थे, उनको डिज़ाइनिंग एक्स्ट्रा चाहिए थी, टसल्स भी चाहिए थे, लेसिस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए था, तो मैंने करके दिया और उनको भी खैर बहुत पसंद आए थे। तो ये जी मैंने और इसकी भी ये देखें, मैं आपको शर्ट का घेरा दिखाती। इसका घेरा भी थोड़ा सा ज़्यादा आम घेरों की निस्बत, क्योंकि इसके साथ खुले ट्राउज़र चल रहे हैं। ये देखें माइनर सा मैंने इसका घेरा ज़्यादा रखा है, ज़्यादा नहीं किया, ये ज़्यादा नहीं है, एयरलाइन माइनर सा एयरलाइन है, ज़्यादा नहीं है। मतलब जो आम घेरा उससे मैंने 2 इंच ज़्यादा रखवाया है, ज़्यादा नहीं रखवाया, ठीक है। तो ये जी आपको प्रिंट इसका नज़र आ रहा होगा, ये ब्रीजे प्रिंट है, और ये देखिए बहुत नफासत से बारीक बारीक काम हुआ था। मैं इस पर ज़्यादा लेसेस ऐड करना नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई से थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा लेसेस ऐड करो तो वो ज़्यादा हैवी शर्ट हो जाती है। तो जी ये शर्ट है मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती। इसका ट्राउज़र भी मैंने सेम, मैं दुपट्टा एंड पे दिखाती। इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा और पसंद है। इसका जी ट्राउज़र भी सेम ऐसे ही मैंने सिलवाया है, क्योंकि अब मैं वही बता रही हूँ ना, अकॉर्डिंग टू आप फैशन ही चलते हैं। ये देखें आप, ये देखिए कि नफीस कितना सिला हुआ है, और बिल्कुल सादा इसका मैंने ट्राउज़र्स, स्ट्रेट ट्राउज़र, जैसे मैंने पहला ट्राउज़र दिखाया सेम वही ट्राउज़र है। और लेकिन ये है कि चूँकि वो भी शर्ट लेंथ में और ये भी शर्ट लेंथ में, लिहाजा लॉन्ग शर्ट के साथ मैंने खुले ट्राउज़र सिलवाए हैं, ठीक सेम ऐसे ही ट्राउज़र जैसे मैंने। हाँ जी, इसका दुपट्टा आप देखें, दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ कि सूट इसका बिल्कुल यानी कह लें मैंने सादा सलवाया, एम्ब्रॉयडर्ड था ऑलरेडी, लिहाजा जो इसका मैंने दुपट्टा मैंने वो किया, दुपट्टे पे मैंने चारों तरफ चौड़ी लेस दे दी है, ताकि घर में भी पहने जाते लोग पहनते हैं। मैं वैसे ऐसे कपड़े कम पहनती हूँ घर में, क्योंकि मुझे, मैं बता रही हूँ ना, फिर किचन से मैंने जिम में जाना होता है, जिम से फिर ये होता है कि इस तरह कपड़े वहाँ मुझे सूटेबल नहीं लगते, जिम आप कर नहीं सकते। मेरी कोशिश होती है प्लेन सूट में मैं जिम करूँ। तो ये जिसका जो दुपट्टा है, ये देखें मैंने इससे मिलती जुलती जो थी वो कढ़ाई करवाई है दुपट्टे पे। ब्रीजे का जो मेरा शर्ट था उसके साथ मैंने मिलती जुलती ये कढ़ाई करवाई है। अभी हल्का हल्का शायद आपको नीचे ब्लू नज़र आ रहा हो, वो जो प्रिंट उन्होंने किया है, छपाई जो हुई हुई है वो वाली। तो जो इसकी लेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चौड़ी लेस लगाई है मैंने, ये 7 कलर मैच नहीं कर रहा था, मैंने डाई करवा के तो ये चौड़ी लेस लगाया। साथ ये प्योर का दुपट्टा है, और जी ये मैंने दुपट्टा तैयार करवाया है। और मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये 2 सूट सिल के आ गए, और जैसे सिल के आएंगे मैं आपको दिखा दूंगी। और इसकी रीज़न ये है कि अभी मेरे टेलर के पास सूट सिल रहे हैं जी, किसी और ने मुझे ऑर्डर दिया हुआ था, वो सिलवा रही थी, तो ये मेरे अभी तक सिल के आए थे। तो मैंने कहा चलो मैं अपने दिखा दूँ, क्योंकि अपने फिर पीछे चले जाते हैं लोगों के सिलवाने जब वो, तो फिर आप उनका ऑर्डर ले लेते हैं। तो ये जी सूट
का दुपट्टा है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जैसे जैसे सिल्के आएंगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ, मेरी एक बहन ने मुझे बार बार कहा था कि आप अपने कपड़े दिखाएं जो सफ़ायर से लिए थे। सफ़ायर का वो सूट जो था, ये जो बरगंडी से कलर का, वो तो सिल के आगे मैंने दिखा दिया। ये ब्रीजे कलेक्शन थी, तो लिहाजा ये भी मैंने आपको दिखा दी, मैंने सिलवाया है। सफ़ायर के और जो सूट भी सिल के आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कि सफ़ायर के हैं, ठीक है।